हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं मिशन सीबीएसई 2026 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के 50 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 में। तो आज हम आपको 25 मोर क्वेश्चंस देने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इनमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन नहीं है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी इज द आंसर, क्योंकि जिंक यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डी इज द आंसर। 27th क्वेश्चन, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? तो वी ऑल नो कि ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, एंड द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। Question number 28. The process of depositing a layer of zinc on iron to prevent rusting. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि रस्ट ना लगे? तो द आंसर इज बी, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है? तो द आंसर इज बी, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. द सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक इन एयर ड्यू टू द रिएक्शन विथ? यही क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 1 में भी आया था, तो वहां हमने देखा था आंसर इज सिल्वर सल्फाइड। तो किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो सी इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑप्शन बी रिडक्शन रिएक्शन है, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है ये आपस में आयन एक्सचेंज कर रहे हैं। विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें आप इट इज लाउड एंड क्लियर, हाइड्रोजन गैस आपको अलग से दिख रही है ऑप्शन ए में। तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज थर्मल डिकम्पोजिशन? इनमें से थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी रिएक्शन बता रही है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी हीट के कारण किसी भी रिएक्टेंट का टूट जाना। तो इट इज ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड। 34th क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज फोटोकेमिकल? कौन सी रिएक्शन फोटोकेमिकल है? दैट मीन्स कि ऐसी रिएक्शन जिसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी, AgCl। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सा ऑप्शन बता रहा है? चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, या ऑल ऑफ दीज? तो हमने आप चेक कीजिएगा, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने बताए हैं कौन कौन से साइंस होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो दीज ऑल आर साइंस दैट इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है? तो यहाँ आप देख रहे हैं सारे के सारे ऑप्शंस में हमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो यानी हमें इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम बात करें, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने देखना है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में। जैसे जिंक है, जिंक में रिएक्शन से पहले कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है। रिएक्शन के बाद जिंक के पास 2+ चार्ज आ गया है और उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इससे ऑप्शन बी देखिए, कॉपर आयन है Cu2+, लेकिन रिएक्शन के बाद उससे वो जो चार्ज है वो हट चुका है, तो यानी इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। ये दिख रहा है यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन है। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस देखिए, हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यानी रिडक्शन हुआ है। आयरन का जो आयन है Fe3+, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, यानी ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। तो द आंसर इज ऑप्शन ए। 37 क्वेश्चन देखते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स? जब आयरन रस्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? तो द कंडीशन इज ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर बोथ। 38th क्वेश्चन, द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल इज ड्यू टू? The answer to 38th question, the green coating on copper articles is due to
आंसर इज बी, कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH होल ट्वाइस, यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल जो आप देखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने ओरिजिनल जो रेडिश ब्राउन कलर है उससे ग्रीन कलर का हो चुका है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। 39th क्वेश्चन, विच इज नॉट अ साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन केमिकल रिएक्शन का साइन नहीं है? चेंज इन कलर, evolution of gas, change in state, formation of precipitate। तो द आंसर इज सी, क्योंकि अगर स्टेट में चेंज हो रहा है लिक्विड से सॉलिड में या सॉलिड से गैस में, तो केवल स्टेट का चेंज होना अकेले में इज नॉट अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द केमिकल यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर इज। तो जो केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। 41 क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनमें से अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बेरियम क्लोराइड और H2SO4 इनकी रिएक्शन करवाई थी, और इसमें आप देखेंगे कि BaSO4 एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस ही प्रेसिपिटेट होता है। तो द आंसर इज ऑप्शन ए। 42nd क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो। तो यहाँ आप देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्सर रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन बी, जिंक में आप देखेंगे जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया, तो जिंक पहले अकेला था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन उसके बाद जिंक कंपाउंड बन चुका है, जिंक सल्फेट, तो यानी उसकी कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है प्लस में, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन जो है इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन गैस बन के अलग हो गया है। पहले ये कंबाइंड स्टेट में था, अब ये फ्री स्टेट में आ गया है गैस बन के, तो ये आपका हो रहा है रिड्यूस। तो आंसर इज ऑप्शन बी। 43rd क्वेश्चन देखेंगे, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन गैस। तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिल जाए दैट इज द आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें पोटेशियम क्लोरेट टूट रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। 44th क्वेश्चन देखेंगे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम इज। तो क्विक लाइम का फॉर्मूला यहाँ क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी जो आप चूना बाजार से खरीद के लाते हैं दैट इज क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब उसमें पानी मिलाते हैं तो इट बिकम्स स्लेक्ड लाइम एंड दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दी जाती है, उसको दीवारों पे पेंट कर दिया जाता है, तो इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट। 45th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी रिएक्टेंट का टूटकर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनना। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 46 क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा द गैस प्रोड्यूस्ड इज। तो इसका आंसर छुपा है क्वेश्चन में ही। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3, यानी कौन सी गैस लिबरेट होगी? CO2। द आंसर इज सी, CO2। 47 क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक कॉपर को उसकी जगह से हटा रहा है। 48th क्वेश्चन, द ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ड्यूरिंग रस्टिंग, यानी रस्टिंग के दौरान जो आयरन है उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है जिसको हम जंग कहते हैं, तो उसका कंपोजिशन क्या है? बी, Fe2O3.XH2O। 49th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग। इनमें से कौन जंग लगने को नहीं रोक सकता? तो द आंसर इज डी, एक्सपोजिंग टू मॉइस्चर, यानी अगर हम लोहे को मॉइस्चर में रखेंगे तो जंग और ज्यादा लगेगा, हटेगा नहीं। 50th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट हो। तो रेस्पिरेशन के दौरान हीट लिबरेट होती है। आपने देखा होगा जो एयर हमारे लंग से बाहर आती है वो गर्म होती है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान हीट भी लिबरेट हुई थी।
फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। मेल्टिंग ऑफ आइस में जब आइस मेल्ट होती है तो वो अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करती है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर भी जब इवापोरेट होता है तो वो अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो आज के लिए आपका एमसीक्यू की ये सीरीज पूरी हो चुकी है चैप्टर 1 के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ चैप्टर 1 के लिए। तो अब अच्छे से होपफुली रिवाइज करेंगे और चैप्टर 1 की प्रिपरेशन में आपके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे।